हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन हिंदी, इस्लाम का इतिहास हिंदी में। मजहब इस्लाम किसी भी मुल्क के लिए कोई नया मजहब नहीं है। मजहब इस्लाम के बारे में मुसलमानों और गैर मुसलमानों की एक अजीम जमात यानी अक्सर लोग इस गलत फहमी के शिकार हैं कि मजहब इस्लाम के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इस मजहब की शुरुआत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है, जबकि आपके ज़रिए इस दिन की यानी मजहब इस्लाम की तकमील हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला ए नबूवत के आखिरी पैगंबर हैं। आपके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। दुनिया में इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? मजहब इस्लाम की शुरुआत तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, जो तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान मजीद और तमाम आसमानी किताबों की रूह से ज़मीन पर पहले इंसान और पहले पैगंबर थे। हकीकत में इस्लाम मजहब अल्लाह ताला का दिन है, जिसकी हिदायत उसने शुरू ही से की है और आखिरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार करके सारी दुनिया को बगैर किसी फ़र्क मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल, ज़बान व इलाका, ज़मान व मकान कबूल करने की दावत दी। इस लिहाज से मजहब इस्लाम कोई नया दिन नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का अजली व अब्दी दिन है। ये तमाम इंसानियत की मुश्तरका मीरास है। ये सिर्फ मुसलमानों का दिन नहीं, बल्कि दिन कायनात है। इस्लाम धर्म क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इस्लाम पूरी कायनात का दिन है। इस्लाम पूरी इंसानियत का दिन है। तो ए इंसानों, तो अपने रब की पूजा करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया। उम्मीद है कि तुम इस तरह दुनिया और आखिरत में नाकामियों से बच सकोगे। वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बनाया और आसमान की छत बनाई और आसमान से पानी बरसाया और उस पानी से तुम्हारे लिए फलों का रिज़्क़ पैदा किया, तो तुम खुदा की पूजा में किसी को शरीक न ठहराव। अल्लाह ताला के नजदीक दीन सिर्फ मजहब इस्लाम है कि दुनिया की कामयाबी और नुकसान अब सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम से वाबिस्ता है। तो जो इस्लाम धर्म को मानेगा वही कामयाब होगा, और जो न मानेगा वो एक फर्द हो या समाज खुद घाटे में रहेगा। मजहब इस्लाम किस चीज़ का मार्गदर्शक हैं? अब आइए एक नजर इस बात पर भी डाला जाए कि इस्लाम किस चीज का मार्गदर्शक है। 8 मजहब इस्लाम ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो एक खुदा को मानने का तसव्वुर है, यानी इस कायनात का एक ही पैदा करने वाला, एक ही मालिक और एक ही हुक्म चलाने वाला है। उसके सिफात और इख्तियारत में कोई किसी तरह से भी शरीक नहीं है। मजहब इस्लाम खुदा के अलावा किसी इंसान, फरिश्ता, देवी देवता, पत्थर और पहाड़ को पूजा करने का मुस्तहिक नहीं समझता। इस्लामी तालीमात के रुसे बंदगी और अतात खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। मजहब इस्लाम ने एक खुदा को मानने के बाद जिस चीज पर जोर दिया है वो वहादत आदम है, यानी तमाम इंसान एक ही माँ बाप की औलाद हैं, चाहे वो हिंदू हो या सिख, ईसाई हो या मुसलमान, चीनी हो या जापानी, ब्राह्मण हो या शूद्र, काले हो या गोरे, अंग्रेजी बोलते हो या अरबी, दौलतमंद हो या गरीब, किसी भी धर्म के मानने वाले हों या फिर किसी भी जगह के रहने वाले हों और उनकी कोई भी जिन्स या नस्ल हो, सब के सब एक ही माँ बाप के औलाद हैं। कौमों और कबीलों का बंटवारा सिर्फ पहचान के लिए है। बिरादरी और खानदान किसी ऊंच नीच को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि मजहब इस्लाम इसको मिटा देना चाहता है। मजहब इस्लाम के नजदीक सारे इंसान बराबर हैं और हर इंसान अपने हुकूक और इख्तियार का मालिक है। कोई आदमी दौलत और हसब अब नसब के जोर से किसी कमजोर इंसान को दबा नहीं सकता। कोई इंसान पैदाइशी तौर पर जलील और पैदाइशी तौर पर मुअज्ज नहीं होता। तमाम इंसान पैदाइशी तौर पर मुअज्जा और बराबर हुकूक और एहतराम के मुस्तहिक हैं। अगर कोई इंसान किसी इंसान को गिरी हुई नजर से देखे तो ये काम खुदा के नजदीक बहुत ही बुरा है और ये चीज उस इंसान को खुदा के नजर में गिरा देती है। इस्लाम ने शरफ और इम्तियाज का सिर्फ एक ही पहलू माना है, और वो ये है कि कौन खुदा से कितना डरने वाला है। जो खुदा से जितना डरने वाला है, जाहिर है वो खुदा के हुक्म का उतना ही पाबंद होगा। इंसान और इंसान में कोई फर्क नहीं करेगा, तमाम लोगों के हक इंसाफ के साथ अदा करेगा और इंसानियत की मदद करना अपनी जिंदगी का पहला काम समझेगा। जाहिर सी बात है, ऐसा आदमी खल्क और खुदा दोनों के नजदीक काबिले इज्जत माना जाएगा। इस तरह मजहब इस्लाम इंसानी शरफ और बराबरी का मार्गदर्शक है।
अमूमी और अवामी कदरों का पास रखने वाला है, जो सच्ची आज़ादी और लोकतंत्र की रूह है। मजहब इस्लाम का तीसरा बुनियादी खूबी वहदत दीन है। इस्लाम की रूह से दीन हक़ बहुत से नहीं हैं, बल्कि दीन हमेशा से एक ही रहा है। जब खुदा एक है और इंसान एक है, तो इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जिंदगी गुजारने के उसूल भी एक होना चाहिए। एक इंसान को मुसलमान होने के लिए क्या जरूरी? हाँ, एक इंसान को मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और उनकी इज्जत करता है, ठीक इसी तरह दूसरे पैगंबर जैसे हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहिम और हज़रत नूह पर ईमान लाए। अगर कोई इंसान इन पर ईमान नहीं लाता या फिर इनमें से किसी एक पर भी ईमान नहीं लाता, तो वो मुसलमान नहीं है। जबकि आज के इस दौर में ये बात गलत तरीके से अपना ली गई है कि हज़रत ईसा ईसाई मजहब के बानी हैं और हज़रत मूसा यहूदी मजहब के बानी हैं। सच्ची बात यह है कि इनमें से कोई भी किसी मजहब के बानी नहीं है, बल्कि ये सभी पैगंबरों ने सिर्फ एक धर्म अल्लाह की पूजा की दावत दी थी, जिसे इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम धर्म की विशेषताएं हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के बहुत से लोग वेदों को ईश्वर के जानिब से आया हुआ किताब मानते हैं। वेदों में खुदा एक है और धर्म एक है का तसव्वुर जगह जगह मिलता है। ये सब बातें इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि इन सब तरीकों को छोड़कर पैगंबरों के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी के सभी मामले में एक खुदा की पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर धर्म का झगड़ा मिट जाए और पूरी इंसानियत एक सीधे सच्चे रास्ते पर चलने लगेंगे। आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर लोग इस्लाम धर्म से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो उनका ये इस्लाम धर्म कबूल करना हकीकत में धर्म बदलना नहीं है, बल्कि धर्म कबूल करना है। ये धर्म आंतरण नहीं है, बल्कि धर्म धारण है। क्योंकि हिंदू धर्म के बड़े बड़े गुरुओं ने ये बात कही है कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि ये एक कल्चर है, और कल्चर धर्म का एक हिस्सा होता है, जिसका खुलासा खास तौर पर सामाजिक कामों के शक्ल में होता है, न कि जिंदगी का कोई अकीदा फराहम करता है। यही कारण है कि आजकल हिंदू धर्म को हिंदुस्तानी कौमियत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और मादरे वतन को खुदाई के मकाम पर बैठाने का इंतजाम किया जा रहा है, जबकि धर्म और कौमियत दो अलग अलग चीजें हैं। अकीदा बदलने से कौमियत नहीं बदलती। एक शख्स अगर हिंदू होकर हिंदुस्तानी था तो वो मुसलमान होकर भी हिंदुस्तानी ही रहेगा। अगर वो हिंदुस्तान को अपना वतन मानता है या फिर उसने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, ये एक धोखा है जो कुछ कट्टर विरोधी की तरफ से दिया जा रहा है कि धर्म बदलने से कौमियत बदल जाती है। अकीदा अलग चीज है और मुल्क अलग चीज है। अकीदा बदलने से मुल्क नहीं बदलता, बल्कि दोनों अपनी अपनी जगह कायम हैं। मजहब इस्लाम और हिंदू धर्म। 4 मजहब इस्लाम का चौथा बुनियादी खूबी आखिरत का तसव्वुर है। ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा ने, जो नाउज बिल्लाह खुदा के बेटे थे, इंसानियत को गुनाहे अजली से छुटकारा दिलाने के लिए खुद की कुर्बानी देकर हर उस शख्स को स्वर्ग और निजात की जमानत दे दी जो ईसाइयत को धर्म के तौर पर कबूल कर लेता है, चाहे उसके कर्म जैसे भी क्यों ना हो। दूसरी जानिब आवागोन का मानना यह बताता है कि इंसान की जिंदगी का महत्वपूर्ण मकसद कुछ निजात का हासिल होना है, जिसके माना बार बार के जन्म से बच जाना है और ईश्वर की आत्मा में विलीन हो जाता है। इस अकीदेह की रूह से इंसान अपने कर्म का फल भोगने के लिए बार बार दुनिया में जन्म लेता है। अच्छा काम करने से अच्छे कल में जन्म लेता है और बुरा काम करने से बुरे कल में जन्म होता है। ये अकीदा इस बात को मानता है कि शूद्र में जन्म बुरे कर्म करने से होता है और इंसान पर जो मुसीबतें आती हैं या वो जब बीमार हो जाता है तो वो उसके पिछले जन्म के कर्म की सजा है। न्यूज इंसान अपने कर्म के वजह से पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और कुत्ते बिल्ली में जन्म ले सकता है। ये अकीदा इतना कमजोर है कि इस पर किसी भी अमली गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। तज्जुब इस बात पे होता है कि बहुत से समझदार लोग भी क्यों इस अकीदे के कायल हैं, यानी मानते हैं। शायद बाप दादा के ख्याल की पासदारी और पूर्वजों को अपमानित न करने का एहसास इनको लगा रहता हो, या फिर आखिरत का। अकीदा न मानकर वो अपने आप को इन जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों से बचाना चाहते हैं जिसे ये अकीदा एक आदमी पर लागू करता है। मजहब इस्लाम का आखिरत का तसव्वुर एक बहुत ही अच्छा और समझ के काबिल अकीदा है।
इस अकीदे की रूह से हर इंसान एक जिम्मेदार वजूद है, लिहाजा उसे अपनी जिंदगी को पूरी जिम्मेदारी के साथ गुजारनी चाहिए, इसलिए कि उसके एक एक कर्म का हिसाब किताब होगा। इंसान इस संसार में एक बेलगाम जानवर नहीं है, बल्कि उसे एक ना एक दिन मरना है और मरकर अपने ईश्वर के पास जाना है। वो उससे पूछेगा कि दुनिया में कैसी जिंदगी गुजार कर आए हो। अगर उसने साफ सुथरा इंसाफ पसंद जिंदगी गुजारी होगी तो खुदा के यहाँ कामयाब होगा और उसकी नेमत भरी स्वर्ग का हकदार होगा, जहां वो हमेशा रहेगा। और अगर उसने जुल्म जोर वाली जिंदगी गुजारी होगी और खुदा की जमीन में कुफ्र और शिर्क को फरोगा दिया होगा, खलकम और खुदा के हक को नहीं पहचाना होगा, तो वो फिर नाकाम होगा और खुदा के अजाब यानी जहन्नम का हकदार होगा, जहां वो हमेशा रहेगा। ये अकीदा हर इंसान को उसके कर्म का खुद जिम्मेदार करार देता है और उसके अंदर जिम्मेदारी वाली जिंदगी गुजारने का उसूल सिखा देता है। जो समाज इस अकीदे पर जितना मजबूती के साथ कायम होगा, उसमें हुकूक की पासदारी, इंसानी एहतराम, इंसाफ परवरी और हक पसंदी उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। कुरान मजहब इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के तालीम का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 8 जून 638 ईज़रो को हुई और मदीना में दफन किया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को ईद मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील नाम के फरिश्ता कुरान लेकर आया करते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 11 शादियां की थीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुदा के पूजा का शिक्षा दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 63 साल की उम्र पाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हदीस कहा जाता है।